हेलो एवरीवन, काव्यांक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो अपन बात करेंगे आज नीट पीवाईक्यू सीरीज में। देखो नीट के जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें क्या है, जेई मेंस में, क्योंकि जेई मेंस ऐसा तो है नहीं टफेस्ट एग्जाम है, उसमें कुछ क्वेश्चन अपने एजी लेवल के भी पूछे जाते हैं तो अपने वो नीट लेवल के बन जाते हैं। लेकिन नीट में भी क्या है, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं तो अपन के किस लेवल के बन जाते हैं, बीएससी नर्सिंग के बन जाते हैं। तो देखिएगा केमिस्ट्री तो क्या है, सेम ही है सभी में। आप जेई मेंस के लिए पढ़ लो, नीट के लिए पढ़ लो, या फिर लेब असिस्टेंट के लिए पढ़ लो, बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ लो, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ लो या सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ लो, बस लेवल का फर्क है। तो अपन आज ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अपने नीट के लिए और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है द एलिमेंट expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration is। अब देखिएगा ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन को यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। बोलो, यदि इसमें Na में से Na का यदि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लेगा, तो ये F- के रूप में जाएगा। सोडियम से यदि मैं 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेगा। बोलो हाँ या ना। दूसरा मैं बात करूं, यदि मैं नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो N-3 से नियोन में जाएगा ये। बोलो, ऑक्सीजन में यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये किस में जाएगा, नियोन में। तो इसने क्या पूछा है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, अर्थात कितने आयन, जो मैक्सिमम आयन की जो साइज होगी वो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका प्राप्त कर ले, नोबल गैसेज का प्राप्त कर ले। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो फ्लोरीन। देखो सबसे बड़े, अगर मैं साइज की बात करूं, किसकी बात करूं, साइज की बात करूं, एटॉमिक रेडियाई की बात करूं, तो सबसे बड़ा है नाइट्रोजन N-3 में, उसके बाद में O-2, इसके बाद में F- और इसके बाद में सोडियम प्लस। तो कितना चार्ज ऑक्यूपाई किया, तो सबसे ज्यादा चार्ज किसने ऑक्यूपाई किया है, नाइट्रोजन ने किया है। कितना किया है, -3 चार्ज ऑक्यूपाई किया है। तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कब आया हुआ है, नीट 2023 में। इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना था। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn5f14 6d1 7s2। तो आपको पता है कि IUPAC ने ग्रेटर देन 100, कितना, ग्रेटर देन 100 जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर है उसके लिए IUPAC नोमेनक्लेचर दिया था। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में उन्होंने बताया था कि 0 को तो बोला निल, क्या बोला, निल, 1 को बोला अन, 2 को बोला बाई, 3 को क्या बोला, ट्राई, 4 को बोला क्वाड, और 5 को बोला पेंट, 6 को बोला हेक्स, 7 को बोला सेप्ट, 8 को बोला ऑक्ट, और 9 को बोला इन। इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर दिया गया था। अब देखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर में उन्होंने बताया था कि सफिक्स यूज करना है आपको। क्या यूज करना है, सफिक्स आपको यूज करना है IUM। यदि किसी, अगर एटॉमिक नंबर लिख रहे हो और आपको यदि 2 आई दिख जाएं, जैसे बाई के पीछे आई दिख रहा है और ट्राई के पीछे आई दिख रहा है, तो आप एक आई को क्या कर दोगे, ओमिट कर दोगे। इस तरीके से उन्होंने क्या बताया था, IUPAC नोमेनक्लेचर बताया था। अब अपन को फाइंड करना है कि रेडॉन का कितना होता है, 86 + 14 + 1 + 2, ये ऐड करोगे आप तो कितना आ रहा है, 103। कितना आ रहा है, 103। अब 103 का IUPAC नोमेनक्लेचर अपने को लिखना है।
तो 1 को लिखते हैं अन, 0 को लिखते हैं नील, 3 को लिखते हैं ट्राई, और लास्ट में सफिक्स यूज क्या करना है आपको, IUM। अब IUM में एक आई तो ये आ गया, एक आई ये आ गया, तो एक आई को क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे। ओमिट का मतलब है हटा देंगे, तो IUM, अर्थात इसका जो IUPAC नेम क्या हो गया, अननील ट्रायम। कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, अननील ट्रायम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस तरीके से अपन को यह क्वेश्चन सोचना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड एज ए मेटेलॉइड। मेटेलॉइड में कौन सा कंसिडर्ड किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, अर्थात ये मेटल है। पीबी क्या है, नॉन मेटल है। बिस्मथ क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटेलॉइड कौन हो गया, टेल्यूरियम। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि मेटेलॉइड में कौन कौन आते हैं, तो मेटेलॉइड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिएगा मेटल में आते हैं बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेल्यूरियम और एटेस्टाइन। ये सारे किस में आते हैं, अपने मेटेलॉइड में आते हैं। किस में आते हैं, मेटेलॉइड। ये कौन से हैं, मेटेलॉइड। ये मेटेलॉइड में कंसीडर होते हैं। बाकी ये मेटल है, ये नॉन मेटल हैं, और टेल्यूरियम का क्या आ गया यहां, नॉन मेटेलॉइड। ये कब पूछा गया है, जेई मेंस जून से 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये अपने बीएससी नर्सिंग नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूछ लेगा मेटेलॉइड कौन है, तो मेटेलॉइड कौन है यहां, टेल्यूरियम इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द पीरियड फोर्थ, किससे कर रहा है, फोर्थ पीरियड से, एंड ग्रुप 16 इन पीरियोडिक टेबल। द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट एबव ई इन द ग्रुप एज। इसने पूछा है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है पीरियड कितने, 7 है, 1 2 3 4। तो यहां हाइड्रोजन आता है, इसके बाद में यहां लिथियम आता है, लिथियम के बाद में यहां क्या आएगा बोलो, सोडियम आएगा, और सोडियम के बाद में कौन आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड। और पोटेशियम के साइड में चलोगे इधर, तो यहां से देखो लिथियम के बाद में कौन आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के आगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस तरीके से आएगा। इसके बाद में थर्ड पीरियड की बात करता हूं, सोडियम आ गया यहां से, यहां एल्यूमिनियम, यहां सिलिकॉन, यहां फास्फोरस, यहां सल्फर, यहां क्लोरीन, यहां आर्गन। इसके बाद में क्रिप्टन के बाद में डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। इसके बाद में गैलियम, यहां क्या आ गया, इंडियम, यहां आ गया जर्मेनियम, यहां आ गया आर्सेनिक, और यहां सेलेनियम आ गया, और यहां ब्रोमीन आ गया, और यहां क्या आ गया, क्रिप्टन। अब देखिएगा आपको क्या पूछा है, फोर्थ एंड ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 कौन सा है, ये है। ग्रुप 16 कौन सा है, ये है। तो सेलेनियम दे रखा है, सेलेनियम दे रखा है, सेलेनियम का दे रखा है। इसके बाद में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज द जस्ट एबव, अर्थात सेलेनियम से जो ऊपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करेंगे। तो देखो अब देख लीजिएगा, यहां
इसमें देखो ये उसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 3s2 3p3, थर्ड पीरियड का दे रखा है। अब थर्ड पीरियड में कौन आ रहा है? सोडियम, सोडियम आ रहा है, और सोडियम के बाद में 3p4, 3p4 किसका है? सल्फर का। इस तरीके से अपन को ये सोचना है। इसके बाद में इसका देखो 3d10 4s2 4p4, 3d10 4s2 4p4, ये किसका दे रखा है? 3d10 ये दे रखा है सेलेनियम का। 2s2 2p4, 2s2 और 2p4 ये किसका है बोलो? 1s2 2s2 2p4 ये ऑक्सीजन का दे रखा है। और 4d10 5s2 5p4, अब 4d10 है, 5 में कौन आएगा? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये टेलुरियम का दे रखा है। ये किसका दे रखा है? टेलुरियम का दे रखा है। अब आपको क्या पूछा है कि फोर्थ पीरियड का है, ग्रुप 16 का है, तो फोर्थ पीरियड में कौन है? फोर्थ पीरियड में देखिएगा सेलेनियम है, सेलेनियम से ऊपर सल्फर है, तो सल्फर में थर्ड पीरियड है, तो 3s2 3p4, 3s2 3p4 कोर वाला कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को सोचना था। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या है, किसका पीरियोडिक टेबल का पार्ट दे रखा है, तो अपन को समझना है। किसका पूछा? एबव पूछा है, एबव एंड बिलो। गलती यही होती है बच्चों से, बिलो का पूछता तो सेलेनियम टेलुरियम, टेलुरियम कौन सा आंसर है? टेलुरियम वाला कौन सा आंसर है? टेलुरियम वाला, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से अपन को ये सोचना था। कब आया है? जून 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ग्रुप 13, ग्रुप 13 एलिमेंट्स ई, ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है? 4s2 4p1। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक पीरियोडिक पीरियड 5 प्लेस्ड डायगोनली टू एलिमेंट इज। उसने क्या पूछा है कि कोई एलिमेंट है 4s2 4p1, 4s2 4p1 का मतलब है फोर्थ पीरियड का। किसका? फोर्थ पीरियड का। अब फोर्थ पीरियड का है तो डायगोनल रिलेशनशिप किससे होगा उसका? 5 पीरियड से होगा, 5 पीरियड से होगा। तो अपन को सोचना है कि 5 पीरियड में कौन कौन आता है। तो देखो अब मैं बात करता हूं, अब देखो किसका दे रखा है आपको? 4s2 4p1, 4p1 किसका होता है? बोरोन फैमिली का। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, और ये सिक्स्थ पीरियड है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं कि किससे डायगोनल रिलेशनशिप होगा इसका? इसका होगा फोर्थ पीरियड से। तो देखो इसमें काशी, गए, संत, प्रभु, तो इसका किससे होगा? अब फोर्थ पीरियड का दे रखा है, तो इसका किससे होगा? 10 से होगा। तो 10 से होगा तो क्या आ जाएगा? अब देखो ये फोर्थ पीरियड है, तो इसमें आएगा पहले 4d10, 4d10, इसके बाद में 4d10 5s2 4p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो 4d10 5s2 और 5p2, इस तरीके से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? 4d10 5s2। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है। समझे या नहीं समझे बोलिएगा। किसी को कोई परेशानी? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जेई मेंस के क्वेश्चन है, जेई मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन इनमें ऐसे क्वेश्चन करने से अपन का दिमाग खुल जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आसानी से अपन को छोटे मोटे क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अनिलिनियम, अर्थात आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। आंसर क्या रहने वाला है इसका, देखो वन, देखो अन को बोलते हैं वन, क्या बोलते हैं वन, नील को क्या बोलते हैं जीरो, और इनियम इन किसको बोलते हैं 9 को। तो 109 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो दे रखा है ये 109। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को सोचना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, तो देखिए समझिएगा, द सेट ऑफ कंटेन्स एटॉमिक नंबर्स ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किसकी बात कर रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। लेकिन किस किस को छोड़ के, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को छोड़ करके सभी को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपको याद रखना है। ये क्या नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो देखिएगा, अब आपको याद रखना है 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, बोलो। 3D होती है 21 से 30। 4D कहां से स्टार्ट होती है, 4D होती है 39 से 48। 5D कहां से स्टार्ट होती है, 57, और 57 के बाद में एफ ब्लॉक क्या जाते हैं, उसके बाद 72, और 72 के बाद में कहां तक जाती है ये, 72 के बाद में इसमें आप कितने ऐड करोगे, एक तो ये आ गया और 9 और ऐड कर दोगे। इसके बाद में 89, और 89 से 104 से स्टार्ट होती है फिर। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कहां कहां से स्टार्ट होते हैं। तो देखिएगा 37 एस ब्लॉक का है, कट जाएगा, ये फ्लोरीन है, ये कट जाएगा। इसके बाद में 21 और 32 पी ब्लॉक का एलिमेंट्स आ गए, ये भी कट गया आंसर। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन को करना आना चाहिए। कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस तरीके से एटॉमिक नंबर में आप इलेक्ट्रॉन भर के देख लीजिएगा, उसके अनुसार आपको पता पड़ जाएगा कौन सा एलिमेंट किस पीरियड से, किस ब्लॉक से, किस ग्रुप नंबर से बिलोंग कर रहा है। समझे या नहीं समझे, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15। 15 एटॉमिक नंबर आपका किस ग्रुप में आता है, तो आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्थात 15 ग्रुप हो गया। 15 ग्रुप हो गया, तो 15 ग्रुप ये रहा। पहले क्या पूछा है आपको, ग्रुप नंबर, तो सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया। इसके बाद में पूछा है आपको नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की 1s2, 2s2, 2p3, ये फुल भरा हुआ है, ये खाली पड़ा है। तो ये बैलेंस, ये क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। अब 5 जब इसमें है तो इसके नीचे वाले ग्रुप में भी 5 इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बी ऑप्शन सही हो गया।
इसके बाद में इसमें कितने दे रखे हैं 6 दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। लास्ट में पूछा है बैलेंसी, तो बैलेंसी नाइट्रोजन अपने कितने बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है, एक इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो बैलेंसी कितनी शो करता है, ये नॉर्मल 3 बैलेंसी शो करता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे आंसर गलत दे रखे हैं इसमें, इस तरीके से अपन को सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विद 120, क्या दे रखा है 120, नॉट येट डिस्कवर्ड, अभी तक खोजा नहीं गया है, विल बी एन ए, किस में रखा जाएगा वो, यदि 120 एलिमेंट जो 120 नंबर है जेड, उसका एलिमेंट की अगर डिस्कवरी होती है तो वो है किस ग्रुप में रखा जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस ग्रुप में रखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा 120 दे रखा है, 118 पूछा है आरपीएससी ग्रेड 1, 1114 पूछा है नीट 2002 या 3 के करीब, तो ऐसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि आपको 120 का एलिमेंट नंबर दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, इसके बाद पूछेगा कि इसको कहां रखें अपन, तो कहां रखने के लिए देखो कहां रखा जाएगा। आपको पता है कि जो 118 है, कितना है 118 ओजी, ओजी कहां है, ओजी को कहां रखा गया है, इनर्ट गैस में, इनर्ट गैस में रखा गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है, बोलो। अब 119 स्टार्ट होगा, तो 119 होगा तो इसे एस ब्लॉक में रखेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप में एल्कली मेटल में, और 120 को कहां रखेंगे सेकंड ए में, इसको क्या नाम बोला, एल्कली अर्थ मेटल, क्या बोला, एल्कली अर्थ मेटल। 120 अगर डिस्कवर्ड होता है तो उसको एल्कली अर्थ मेटल में रखेंगे, कहां रखेंगे, एल्कली अर्थ मेटल में। इसके बाद में यदि आपको पूछे इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक वाला तो अपन को पता नहीं है अभी, तो एफ ब्लॉक का पहले इधर घूम जाएगा, यहां तक स्टार्ट होगा 120, 121, 122, 123, इस तरीके स्टार्ट हो जाएगा, तब यहां जाके इनर्ट में भरेगा लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाके। इस तरीके से अगर डिस्कवरी होती है 120 की तो कहां आएगा, एल्कली अर्थ मेटल में। 119 स्टार्ट होता है तो एल्कली मेटल में आएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट यदि 121 भी आ गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट में चला जाएगा। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिनका D1 से D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, या तो उनकी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो या फिर स्टेबल ऑक्सीकरण अवस्था में हो, तो कम से कम D1 से D9 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखेंगे, उनको ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। समझे या नहीं समझे, इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सोचना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ द एलिमेंट्स द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू दियर एटॉमिक मास, न्यूक्लियर मास, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर रेशियो। तो देखिए जो आपका पीरियोडिक लॉ है, जो मोजले की पीरियोडिक टेबल है, उसमें अपन को क्या बोला है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का है, तो किस पे डिपेंड करेगा ये, एटॉमिक नंबर पे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एटॉमिक मास बताया था मेंडलीफ ने, किसने बताया था, मेंडलीफ ने। इस किसको बताया था, मेंडलीफ ने। न्यूक्लियर मासेज की बात अपन के नहीं होती है, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की भी बात अपन के कहीं होती नहीं है, ओनली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बताया था मेंडलीफ ने, एटॉमिक नंबर बताया था मोजले ने। किसने, मोजले ने, मोजले ने बताया था। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अब देखो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अपने हैं जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 5 टॉपिक हैं, इनसे भी हमारे क्वेश्चन PYQ सीरीज में पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। किससे पूछे गए हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। तो देखो बात करते हैं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फॉलो द ऑर्डर। तो देखो मैं बताता हूं आपको,
कि यदि हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेकंड पीरियड की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है नियोन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद में बेरिलियम की होती है, फिर बोरोन की होती है, लास्ट में होती है लिथियम की। ये सेकंड पीरियड का ऑर्डर है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ डिटरमाइनिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। थर्ड पीरियड की बात कर लेता हूं मैं। थर्ड पीरियड में आर्गन की है सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लोरीन क्लोरीन की है, फिर फास्फोरस की है, फिर सल्फर की है, फिर सिलिकॉन की है, फिर मैग्नीशियम की है, फिर एल्यूमिनियम की है, और लास्ट में है सोडियम। ये आपको ऑर्डर सर्दी गर्मी बरसात कभी भी अगर आपको कोई उठा के पूछ ले तो आपको ये ऑर्डर हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। इसका रीजन बता देता हूं। नियोन फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, फ्लोरीन उसके पास वाला है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए ऑक्सीजन से आगे आ गया है, बेरिलियम यहां फुली फिल्ड हो गया है इसलिए बोरोन से आगे आ गया है। इस तरीके से फास्फोरस से आगे सल्फर इसलिए आया है क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से इसलिए आया है क्योंकि ये भी फुली फिल्ड है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, फुली फिल्ड, उसके बाद में हाफ फिल्ड, उसके बाद में वेकेंट, और ये सारे देखते हैं अपन पड़ोसी के साथ में, ना कि दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे नियोन को कंपेयर करोगे आप फ्लोरीन से, नाइट्रोजन को कंपेयर करोगे ऑक्सीजन से, ना कि कार्बन से। इस तरीके का ये ऑर्डर आपको याद रहेगा। तो जेईई मेंस, नीट, बीएससी नर्सिंग, आरपीएससी ग्रेड 1 में भर भर के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं, क्योंकि कम से कम देखोगे तो 50 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं। हर साल कोई ना कोई ऑर्डर, एक ना एक ऑर्डर पूछा जा रहा है। ये कौन सा ऑर्डर बताया है मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बताया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। आपको पूछा है बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी, उससे कम ऑक्सीजन की होगी, फिर बेरिलियम की होगी, फिर बोरोन की होगी। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और पूछा है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को सोचना था इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज। मतलब आपको यह पूछा गया है जेईई मेंस 2022 में कि क्या पूछा है आपको कि इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कितने हैं। तो देखो इसमें जो एसिडिक ऑक्साइड हैं, एक तो है B2O3। कौन सा है, B2O3, क्योंकि बोरॉन फैमिली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं ये, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो लुईस के अनुसार क्या है, एसिड हैं। क्या है, लुईस के अनुसार एसिड हैं। इसके बाद में सेकंड बात करता हूं मैं, देखो NO न्यूट्रल लिगेंड है, N2O न्यूट्रल लिगेंड है, उसके बाद में CO न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल कौन कौन से हैं, एसिडिक पूछे हैं आपको, एसिडिक B2O3 हो गया, SO3 हो गया, P4O10 हो गया, और N2O5 P4O10, ये कौन से हैं, एसिडिक। इसके बाद में न्यूट्रल कौन से हैं, CO हो गया, N2O हो गया, NO हो गया। ये क्या है, न्यूट्रल एसिड है, अर्थात न्यूट्रल है ना कि एसिड है। तो आपको एसिडिक में कौन आ गए, B2O3, SO3, P4, N2O5। तो कितना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चे इसको भूल जाते हैं। इनको लुईस ने के बताया था कि ये लुईस एसिड है, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
समझे या नहीं समझे? इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर इन मेटेलिक करेक्टर इज। आपको पूछा है कि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, किसमें? पेरियोडिक टेबल। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एस ब्लॉक सारा क्या है? मेटल है। इसके बाद में डी ब्लॉक क्या है? मेटल है। इसके बाद में पी ब्लॉक क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, तो ये मेटल है और मेटल से इधर जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो क्या पूछा है आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो देखिएगा ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है? यहां सिलिकॉन दे रखा है, सिलिकॉन पी ब्लॉक का, इसलिए ऑप्शन कट गया। ए ऑप्शन में देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोडियम से जाओगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बेरिलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब बेरिलियम किसका है? बेरिलियम भी किसका है? बेरिलियम भी एस ब्लॉक का ही है। तो लेकिन नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मेटल का मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है नीचे जाने पर। अप टू डाउन जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो मेटल का मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, लेकिन नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटल का क्या बढ़ता है? नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और मेटल का मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ये बात है अपन के समझ में आनी चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। देख लेता हूं बी ऑप्शन को। बी में फास्फोरस दे रखा है, ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि पी क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल स्टार्ट हो गया पहले, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो घटने की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद में बेरिलियम, बेरिलियम स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बेरिलियम कहां है? एस ब्लॉक का ही है, लेकिन किसमें? सेकंड पीरियड में, और सेकंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड का मेटेलिक करेक्टर होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? एक ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझे या नहीं समझे? इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। जेईई मेंस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन 496, 737, 786 मोल इनवर्स। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किलोजूल मोल इनवर्स ऑफ एल्यूमिनियम। आपको मैंने अभी ऑर्डर बताया था कि देखो आर्गन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या होगा? सोडियम। ये थर्ड पीरियड का क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। अब देखो आपको किस किस का दे रखा है? सोडियम का दे रखा है। सोडियम का कितना दे रखा है? 496। कितना दे रखा है? 496। इसके बाद में मैग्नीशियम का कितना दे रखा है? मैग्नीशियम का दे रखा है 737। कितना दे रखा है? 737। इसके बाद में सिलिकॉन का दे रखा है 786। सिलिकॉन का कितना दे रखा है? 786। यही दे रखा है डाटा। अब आपको पहचानना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की कितनी होगी। तो 496 से कम तो हो नहीं सकती और 737 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जब ऑर्डर की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एल्यूमिनियम से। और उसका रीजन क्या दे रखा है अपन को? रीजन है कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो इसका डाटा ज्यादा हो जाएगा 737, और 737 से तो कम आएगा, और 737 से कम आएगा, लेकिन 496 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का कहां है? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और सोडियम के क्या है? बीच में है। इसलिए मैग्नीशियम से तो कम आएगा और ज्यादा किससे आएगा? सोडियम से ज्यादा आएगा। तो इनके बीच का ऑप्शन देख लीजिएगा, 737 और 496 के बीच का ऑप्शन कौन सा दे रखा है? तो 487 हो जाएगा क्या? बोलो
487 तो इससे कम है, 487 आंसर नहीं हो सकता। 768 हो जाएगा क्या? 768 तो 737 से ज्यादा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 856 हो सकता है, 856 भी नहीं हो सकता क्योंकि 786 से 856 ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से डाटा वाले क्वेश्चन भी अपन को करना आना चाहिए, ना कि ऑर्डर ही ऑर्डर, बाकी डाटा भी दे देगा तो डाटा भी तो उसी ऑर्डर से भी अपना काम बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन टाइप हो गया इसमें, इसको अपन हटा देते हैं एक बार। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम एंड पोलोनियम। अब देखिएगा, समझिएगा आप, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, सारे के डाटा क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। लेकिन अप टू डाउन जाओगे तो डिक्रीज होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है कि देखो 2p है, 2p में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। लेकिन 3D सीरीज में आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा? कम होगा, तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। ज्यादा रिलीज होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। किससे? सेकंड पीरियड से। ये समझ में अपने को आना चाहिए। बोलो समझे या नहीं समझे? तो देखो, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। नोट डाल के लिख लीजिएगा आप। क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो क्लोरीन की किस में ज्यादा दे रखी है? ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन से अपना क्या हो गया? क्वेश्चन सही हो गया। इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। समझे या नहीं समझे? इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को ट्रीट करना है। ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस, नीट में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है एटॉमिक रेडियस से। अब देखो, जेड इफेक्टिव का मैं आपको रीजन समझा देता हूं कि जो जेड इफेक्टिव होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। किसके? पॉजिटिव चार्ज के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। और एक्चुअल में जेड इफेक्टिव क्या है? जो साइज को छोटा कर दे। क्या कर दे? साइज को छोटा कर देता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा तो न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज में क्या है? पॉजिटिव चार्ज दे रखा है आपको, तो पॉजिटिव चार्ज के जेड इफेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही छोटी, और जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी साइज उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिएगा इसमें। अब देखो,
Mg+2 की साइज सबसे बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज साइज छोटी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। या तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन देखिएगा, इसमें ऑक्सीजन है -2, इसमें भी ऑक्सीजन -2 है, इसमें मैग्नीशियम आ गया, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस, और इसमें Mg+2 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी कट गया। इसके बाद में सोडियम, इसके बाद में मैग्नीशियम, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां से स्टार्ट करोगे आप, तो देखो जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उसकी साइज उतनी ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जिसके पास में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने क्या करना था, ट्रीट करना था। कब पूछा गया है, मेन 27 जून से 2022, अभी का क्वेश्चन है नया। इस तरीके से अपन को ट्रीट करना था। बोलो समझे या नहीं समझे। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयंस कैल्शियम +2, पोटेशियम Cl-H, P-3S-2। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसकी साइज उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो देखो P-3S-2, Cl- K+, Ca+2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखो कैल्शियम +2 आगे आ नहीं सकता, ये आगे आ नहीं सकता, इसके बाद में ये आगे आ नहीं सकता, तो तीन ऑप्शन कट गए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2021 में पूछा गया है। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ K+, Na+, Al+3, Mg+2। तो सबसे बड़ी साइज किसकी है इसमें, सबसे बड़ी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो सोडियम से ज्यादा तो पोटेशियम की होगी, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है। इसमें Mg+2 आ गया, इसमें Al+2 आ गया, ये साइज बड़ी है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, कट जाएगा। क्या पूछा है आपको, आर द इन द ऑर्डर ऑफ, सबसे कम Al+3, उसके बाद Mn, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे छोटा होगा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में Mg+2, फिर सोडियम प्लस, और फिर में पोटेशियम प्लस, क्योंकि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। किससे करता है, थर्ड पीरियड से, और ये किससे करता है, सेकेंड पीरियड से। आपको पता है अप टू डाउन जाने पर एन इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होगी तो साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है आपको। तो देखो एल्यूमिनियम की ज्यादा हो नहीं सकती मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की हो नहीं सकती, तो ए ऑप्शन कट जाएगा। एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम की है, सल्फर से ज्यादा किसकी है, फॉस्फोरस की है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी में देख लीजिएगा, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम दे रखा है, ये हो नहीं सकता, मैग्नीशियम से ज्यादा सल्फर दे रखा है, ये हो नहीं सकता, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। पहले मैं ऑर्डर आपको शुरू के क्वेश्चनों में बता चुका हूं, ये तो बस मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तो उससे अपन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। बोलो समझे या नहीं समझे। इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो इन जनरल द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, किसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है आपको। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो दैट शोन एन अपोजिट ट्रेंड इन द कंपेरिजन ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाओगे आप तो आईपी भी इंक्रीज होगा, ईए भी इंक्रीज होगा, और ईए के बाद में आपको ईएन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ईएन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। आप देख लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, ये सही बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगी, और साइज डिक्रीज हो जाएगी तो एटॉमिक रेडियस भी तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज। देखो फर्स्ट डिफरेंस पूछा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम किसका होता है, देखो 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2 3p6 4s1, अर्थात ये कितने हो गए 10 और ये कितने हो गए 8 और ये 1, तो 19 हो गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकलते फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एक निकलते ही किसका कॉन्फिगरेशन ले लेगा, इनर्ट गैस का ले लेगा, इनर्ट गैस का ले लेगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाईएस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, हाईएस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो यहां डिफरेंस क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। बेरियम किसका है, इसमें H2 होता है, तो S1 निकाल लो पहले फिर H2 निकाल लो, तो इसमें 2 और 3 में आएगा डिफरेंस सबसे ज्यादा। इसके बाद कैल्शियम की बात करूं तो यहां भी 2 3 में आएगा, और स्कैंडियम की बात करूं तो यहां 3D बने तो स्कैंडियम का तो अपन P और S से तो आप क्या करते हैं, कंसिडर ही नहीं करते हैं उसके बराबर में, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following ions has the highest value of ionic radius? Ionic radius की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ionic radius सबसे ज्यादा वैल्यू जहां होगी जहां नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्ट पेयर इफेक्ट शोन बाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट डी ब्लॉक पी ब्लॉक द्वारा शो होता है, डी ब्लॉक द्वारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन शो होता है, इसके द्वारा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो होता है, एस ब्लॉक द्वारा कोई भी इस तरीके का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी 2013, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो मैंने सबसे आपको पहले क्या बताया था कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। इसमें फ्लोरीन दे रखा है इसलिए नहीं होगा, इसमें आयोडीन दे रखा है इसलिए नहीं होगा, इसमें ब्रोमीन दे रखा है इसलिए नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आरपीएससी 2030 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया दोबारा, द एलिमेंट Z120 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल, आरपीएससी 2015 में पूछा गया है, और जेई मेंस में भी आपको मैंने ये क्वेश्चन अभी कराया है, तो क्वेश्चन तो वही है, घूम फिर के आ रहे हैं, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एल्कली अर्थ मेटल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एल्कली अर्थ मेटल। इस तरीके से अपन को ये सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, सबसे पहले आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पता होना चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, क्या सोडियम की सबसे ज्यादा हो सकती है, नहीं, सल्फर की हो सकती है क्या, नहीं, सल्फर की हो सकती है क्या, नहीं, किसकी होगी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है फास्फोरस का, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज, मतलब साइज का आपको पूछा है, तो साइज में देखो Mg2+ सबसे ज्यादा हो सकती है कि नहीं, F- की हो सकती है, लेकिन Mg2+ आ गया, इससे पहले ये भी नहीं हो सकती। इसके बाद में देखो फ्लोरीन आ गया, सोडियम आ गया, एल्यूमिनियम, ये भी नहीं हो सकती। तो मैग्नीशियम जिसमें प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसका साइज कम, उसके बाद में प्लस कम होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, उसके बाद नेगेटिव मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ती हुई चली जाएगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें पूछा है द ऑप्शन विद ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर, एडवांस 2017, एडवांस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एम्फोटेरिक का आपको मैंने बताई थी ट्रिक, देखो आपको यदि सेंट्रल एटम किसमें हो, +4 OS में हो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या फिर देखो जिंक हो, बेरिलियम हो, एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, टिन हो, क्रोमियम हो, वेनेडियम हो, एंटीमनी हो, आर्सेनिक हो और पीबी हो, और इसमें 35-33, तो 3 + 5 + 3 + 3 इस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो वो सारे किस नेचर के होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के।
तो Cr2O3, अब देखो 3 Cr2O3, तो क्रोमियम किसमें है यहाँ 6 है, 6 हो गया तो +3 में आ गया, क्रोमियम +3 में, तो ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया SN हो गया, SN ये रहा, SnO2 हो गया SN+4 में, SN+4 में भी होना चाहिए, तो ये भी हो गया, ठीक है। ZnO हो गया क्योंकि जिंक ये रहा, Al2O3 भी हो गया, PbO हो गया क्योंकि Pb का ऑक्साइड है, और PbO2 ये भी हो गया। तो Sn का देखो Sn दे रखा है तो Sn वाले ऑक्साइड भी हो जाएंगे। अब यहाँ देखो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन A और B। एडवांस में कुछ नहीं है, बस मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन क्या होते हैं, सही होते हैं। तो A और B हो गए। NO क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसमें CRO ये बेसिक ऑक्साइड है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, इसलिए C और D ऑप्शन नहीं होंगे। A और B इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को इसको सोचना था। इसकी ट्रिक है जनाबे अली गाया सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु। इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत का फायदेमंद है। देखिएगा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन दे रखा है सल्फर। सल्फर किससे आता है, सल्फर आता है चालकोजन से। ब्रोमीन किससे आता है, हेलोजन से आता है। यट्रियम किससे आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट से आता है। नेपच्यूनियम किसमें आता है, नेपच्यूनियम आता है ट्रांस यूरेनिक, और सल्फर आता है चालकोजन, और यट्रियम आता है डी। अर्थात देखो नेपच्यूनियम किसके बाद में, ट्रांस यूरेनिक। यूरेनियम के बाद में जो आने वाले एलिमेंट उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चन को सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 18, 36, 54, 86। तो 18 पे कौन है, आर्गन है। 36 पे क्रिप्टन है, इस पर जीनोन है, इस पर रेडोन है। अब ये किसके हैं, इनर्ट गैस हैं। कौन सी है, इनर्ट गैस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को इन क्वेश्चनों को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा NaMgAlSi। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, Si की होगी। उसके बाद में फुली फिल्ड है तो Mg की हो गई। फिर एल्यूमिनियम की आएगी, लास्ट में सोडियम की आएगी। सोडियम मेरा लास्ट में, यहाँ सोडियम लास्ट में नहीं है, यहाँ सोडियम लास्ट में नहीं है, यहाँ सोडियम लास्ट में नहीं है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक रेडियस वुड बी मैक्सिमम। जिसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उसकी साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज किसमें सबसे ज्यादा है, कार्बन 4- में, इसलिए ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद पूछा है 13, 31, 49 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैमिली। कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है बोरोन फैमिली को, क्योंकि बोरोन का होता है 5 और 13 पर आता है बोरोन। तो किसको करता है ये, 5 पे बोरोन, और इस पर आता है एल्यूमिनियम। कौन आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लीस्ट नेगेटिव टू मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज फॉर द कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी। अब देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फ्लोरीन किसमें ज्यादा दे रखा है, इसमें ज्यादा दे रखा है कार्बन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या है, नीचे आ गया तो सबसे कम कैल्शियम की होगी। अब देखो समझिएगा इस क्वेश्चन को, देखो कैल्शियम है तो बेटा मांगे कार स्कूटर, कैल्शियम में आ गया। उसके बाद में एल्यूमिनियम में आ गया, एल्यूमिनियम के बाद में कार्बन, कार्बन एरा, ऑक्सीजन एरा और फ्लोरीन एरा। तो देखो सबसे कम कैल्शियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको ऑप्शन से इसको देखना है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी, लेकिन अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस तरीके से अपन का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग। अब देखो इसमें क्या दे रखे हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
तो सबसे ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बेरिलियम की और फिर बोरॉन की। ऐसा ऑप्शन किस में दे रखा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीट पूछा गया है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक रेडियाई का। आयनिक रेडियाई पूछा है तो मैंने क्या बताया, नेगेटिव चार्ज जिस पे ज्यादा होगा उसकी सबसे ज्यादा साइज होगी, उसके बाद में न्यूट्रल, न्यूट्रल और उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो साइज इंक्रीज होगी, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन होगा क्या, ए ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, आई माइनस, आई और आई प्लस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 नीट 2019 में आपको पूछा है, पीरियड में क्या पूछा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर पूछा है। तो नियोन की सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, ये गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि बेरिलियम यहां आना चाहिए था। इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, ये गलत हो गया। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये गलत। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गलत हो गया। और सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। क्योंकि देखो लिथियम से ज्यादा बोरॉन की होगी, बेरिलियम से ज्यादा होगी कार्बन की, ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को डील करना है, ये अपन को समझ में आ गया, क्योंकि शुरू में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारे ऑर्डर बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na FIE ऑफ Na5। अब देखो, यदि कोई गैसियस एटम है उससे आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो A माइनस गैस बनेगा, बोलो। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो क्या बनेगा, A प्लस गैस बनेगा, A गैस बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये क्या हो गई, यहां से यहां तक जा रहे हो प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। लेकिन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो ये क्या हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। क्या हो गई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डाटा में सेम रहती है, लेकिन उनका क्या है, साइन होता है, वो क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या पूछा है आपको, 5.1 प्लस में पूछा है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, नेगेटिव में, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ओनली ऑन चेंज क्या होता है, साइन चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द एटम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो ये नाइट्रोजन है, ये 10 दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2007 में पूछा गया है, इसलिए गलत हो गया ये। इसके बाद नियोन है, फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा पूछी है आपको, सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियोन की होगी, उसके बाद में फ्लोरीन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी। क्या पूछिए, लॉस्ट पूछिए, ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया अपना, तो ये उस टाइम पे क्वेश्चन क्या हुआ होगा, डिलीट रहा होगा। या फिर इसको पूछना चाहिए 2p6 3s1, तो यहाँ क्या आ गया, सोडियम। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बोलो, नियोन की हो जाएगी, और लीस्ट किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। समझे या नहीं समझे, इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को डील करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन वही आ गया, क्योंकि आपको क्या पूछा है कि नियरेस्ट नोबल गैस प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। इस तरीके से नीट की PYQ सीरीज में सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं विद सॉल्यूशन मैंने आपको सॉल्व करा लिए। तो देखो, आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, उसके बाद में सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।